नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग कुशल होगे, स्वस्थ होगे, सुरक्षित होगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे होगे। सरकारी जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पालन कर रहे होगे, मास्क भी यूज कर रहे होगे और सैनिटाइज़र भी, अपने हाथ भी बार बार धो रहे होगे और सब लोगों को जागरूक भी कर रहे होगे। कोरोना का समय है तो ये ज़रूरी भी है कि हम लोग अपना भी सुरक्षा देखें और समाज और परिवार की भी सुरक्षा को देखें। जिम्मेदारी हम पर ही है, हम ही युवा पीढ़ी हैं और हम ही से देश का भविष्य भी है। तो आइए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। शुरुआत करते हैं हमारे आज के विषय की, जो कि है ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे जिसमें किसी ने पूछा था कि सभ्यता और संस्कृति का जो मैंने विवरण दिया था वो उनको समझ में नहीं आया। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता जो होती है उसमें मानव जीवन के भौतिक क्रियाकलापों पर विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, भौतिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आप लोग समझ सकते हैं कि जीविकोपार्जन के जो साधन होते हैं, व्यापार वाणिज्य जो होता है, उसको भौतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत देखा जाता है। और जो संस्कृति होती है उसमें मानव जीवन के समस्त क्रियाकलाप लिए जाते हैं। मतलब मानव जो है अपने जीवन में जो भी क्रियाकलाप करता है, वो कला भी हो सकता है, वो अध्यात्म भी हो सकता है, वो आपका अर्थव्यवस्था भी हो सकता है, वो सामाजिक जीवन भी हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। जो भी क्रियाकलाप, अध्ययन से संबंधित जो क्रियाकलाप है, वो सारे क्रियाकलाप जो भी होते हैं वो संस्कृति के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति का अंग होती है, लेकिन संस्कृति जो होती है वो सभ्यता का अंग नहीं होती है। ये मैंने बताया था। और चलिए, तो अब लगता है समझ में आ गया होगा जिन्होंने भी ये प्रश्न किया था। और चलिए फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट। तो देखते हैं आज का हमारा विषय, जो कि है ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। और ऐतिहासिक स्रोतों को अगर हम लोग सही से देखें तो दो भागों में बांटते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और फिर पुरातात्विक स्रोतों को हम लोग बांटते हैं अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः इन 5 भागों में इसको बांटा जाता है। जो पुरातात्विक स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जो कि स्मारकों या फिर विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से या फिर किसी प्रकार से मिलता है। अभिलेख बहुत सारे मिलते हैं, सिक्के बहुत सारे मिलते हैं, मूर्तियाँ बहुत सारी मिलती हैं, बर्तन बहुत सारे मिलते हैं। उन सब से जो हमें जानकारी मिलती है उसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेखों से जो है हमें विभिन्न प्रकार के इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उदाहरण स्वरूप अगर आप देख ले तो अशोक के अभिलेख कौन नहीं जानता है। उसके बृहद शिलालेख हो गए, लघु शिलालेख हो गए, आपके गुहा लेख हो गए या फिर स्तंभ लेख हो गए। इन सब पर अशोक के द्वारा चलाए गए धम्म की जानकारी मिलती है, अशोक के समय के राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है, अशोक के समय उसके आसपास के जो पड़ोसी राजा थे उनकी जानकारी मिलती है, अशोक ने किस प्रकार से जानवरों की हत्या, पशु हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था उसकी जानकारी मिलती है। तो अशोक के काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ अशोक के स्तंभ से मिलती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देख ले तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय का जो है आपका ऐहोल अभिलेख है, जिसमें उसने वर्णन किया है कि किस प्रकार से उसने राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे अभिलेख हैं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं ग्वालियर अभिलेख देखते हैं, या ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख उसको कहा जाता है, जो कि आपका मिहिर भोज का है। तो विभिन्न राजाओं ने, विभिन्न वंश के शासकों ने अपने समय में अभिलेख खुदवाए, अभिलेख बनवाए और उनसे जो है हमें उस समय के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्मारक।
स्मारकों के अंतर्गत जो है आपका विभिन्न प्रकार के मॉन्यूमेंट्स आते हैं, मंदिर आते हैं, मस्जिद आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो मकबरे हैं या फिर विभिन्न प्रकार की जो इमारतें हैं वो आती हैं। आपके अन्य जो भी आपका इमारत है, संग्रहालय है, ये सब जो है आपका स्मारक के अंतर्गत आता है। और इसकी खुदाई से या फिर इस पर लिखे अभिलेखों से हमें जो है विभिन्न प्रकार के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्के। तो सर्वप्रथम जो है भारत में सिक्के जो है वो 5वीं और 6वीं शताब्दी के मिले हैं, जो कि आपके चांदी के सिक्के हैं या फिर तांबे के सिक्के हैं, जो कि आहत सिक्के हैं, पंच्ड मार्क सिक्के हैं। और इनको पंच मार्क या फिर आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिक्के हैं इन पर ठप्पा मार करके और चित्रों का अंकन किया गया है। और गौर करने वाली बात है कि इन पर जो है कोई भी लेख नहीं लिखा हुआ है या फिर किसी शासक का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो है इसको साहित्य में कासारपन कहा जाता है, आहत सिक्का कहा जाता है या फिर पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हिंद यवन शासकों या फिर इंडो ग्रीक्स जिनको कहा जाता है, उन शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है वो भारत में शुरू किया था। और उन्हीं का नकल उतारते हुए जो है आपका कुषाण काल में आपका कुजुल कैडफिसस है या फिर किम कैडफिसस है, उसने जो है स्वर्ण सिक्के चलाए थे। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो है वो कुषाण काल से ही मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा चांदी सिक्कों का भी जो है प्रचलन कुषाण काल में ही देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप गुप्त काल में आते हैं तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के जो है वो बहुत आयत में चलाए गए थे। और इसलिए जो है बहुत सारे इतिहासकार जो है इस कारण से भी गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। उसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिक्कों पर जो है विभिन्न राजाओं के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन किया गया है या फिर अभिलेख लिखवाए गए हैं। ठीक है, अभिलेख कहने का मतलब छोटे मोटे लेख लिखवाए गए हैं। ठीक है, उसी क्रम में अगर देखें तो समुद्रगुप्त का जो चित्रण किया गया है वीणा बजाते हुए किया गया है। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है उसको संगीत का शौक़ था, वीणा बजाने का शौक़ था। उसी प्रकार से आगे देखें तो समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, इनके सिक्कों पर जो है अश्वमेध का निशान मिला है। अश्वमेध का निशान मिलने से क्या पता चलता है कि इन दोनों शासकों ने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर आगे देखिएगा तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उनके जो सिक्के हैं उन पर व्याघ्र के निशान मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से उसने शकों को पराजित किया था, है ना। तो इसी प्रकार से अन्य भी सिक्के हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के चित्रांकन है या फिर लेख लिखे गए हैं और उनसे जो है हमें बहुत सी प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, तो सिक्के भी जो है वो इतिहास निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। उसके बाद हमारा आता है मूर्तियाँ। तो मूर्तियों के क्रम में हम लोग देख सकते हैं कि मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं और मूर्तियों से जो है हमें उस काल के कला का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। तो किसी भी काल में जैसे गुप्त काल हो गया, गुप्तोत्तर काल हो गया, इसमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया और विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हुआ। उसी तरह से शुंग काल में भी बहुत सारी मंदिरों का निर्माण हुआ और मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो जो मूर्तियाँ हमें पुरातात्विक खुदाई से मिलती हैं उससे भी हमें इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जो आपका मोहनजोदड़ो से मिली हुई जो नर्तकी की मूर्ति है उसको कौन नहीं जानता है। फिर आपका मातृदेवी की मूर्ति मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं जिनसे इतिहास निर्माण में सहायता हमें मिलती है। उसी प्रकार से फिर हम लोग देखते हैं चित्रकला। चित्रकला के अंतर्गत भी जो है बहुत सारी चित्रकलाएँ, जैसे आपके अजंता और एलोरा की चित्रकला, इसको कौन नहीं जानता है, आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो चित्रकला से भी जो है विभिन्न कालखंडों में चित्रकला का किस प्रकार से विकास हुआ, विभिन्न कलाओं का किस प्रकार से विकास हुआ, विदेशी शैलियों का हमारे भारतीय चित्रकला शैली या फिर कला शैली पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इन सब की जो जानकारी मिलती है इतिहास के स्रोतों में वो चित्रकला से मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत से हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। और जैसे जैसे हम लोग इतिहास में आगे बढ़ेंगे, मौर्य काल में बढ़ेंगे, गुप्त काल में बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनके बारे में और भी जानेंगे।
ठीक है, तो फिलहाल इसको रहने देते हैं। आगे देखते हैं हमारा दूसरा जो है वो साहित्यिक स्रोत है, और साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। और विदेशी साहित्य में जो है आपके मुख्यतः विदेशी यात्रियों के विवरण है, ठीक है। तो भारतीय साहित्य में हम लोग देखते हैं तो इसको भी जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा है आपका संगम साहित्य, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक साहित्य में, तो धार्मिक साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, उपवेद हैं, षड्दर्शन हैं, महाकाव्य हैं, पुराण हैं और स्मृतियाँ हैं, ठीक है। वेदों को अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद। इसके बारे में हम लोग, इन सब के बारे में हम लोग वैदिक काल में जब आएंगे, जब ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे या फिर उत्तर वैदिक काल में के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जानते हैं कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन जो रचना है वो वेद व्यास से मानी जाती है कि वेद व्यास ने इनकी रचना की थी। ऋग्वेद में जो है आपके पद्य दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्र दिए हुए हैं, ठीक है। और इनका जो उच्चारण करते हैं उनको होता या फिर होत्री कहा जाता है, ओके। उसके बाद आते हैं सामवेद में, तो सामवेद में आपको गायन वादन की जानकारी दी गई है, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में बताया गया है, गायन की विभिन्न शैलियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इनका जो आचरण करते हैं उनको हम लोग उद्गाता या फिर उद्गात्री कहते हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़ें तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में आपको विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों के लिए मंत्र दिए गए हैं या फिर उनकी विधि दी गई है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ओके। और इनके जो पालन करने वाले होते हैं उनको अर्धव्यायु कहा जाता है, अर्धव्यायु, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आते हैं अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में जादू टोना और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जिक्र है, ठीक है। जादू टोना से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उसका जिक्र है आपका अथर्ववेद में, ठीक है। और इसका जो पालन करते हैं उनको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण कहते हैं। फिर आगे बढ़ें तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों से ही विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों को जोड़ करके, और फिर ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण और अन्य विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों की रचना की गई है, जिसमें ऐत्रेय और कौशिकी को देखें तो यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और कोपत को देखें तो यह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसी प्रकार से अन्य भी ब्राह्मण ग्रंथ है जिनके बारे में हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका आरण्यक। आरण्यक वैसे ग्रंथ होते हैं, अरण्य का अर्थ होता है वन, वन का अर्थ होता है जंगल, मतलब आरण्यक वैसे ग्रंथ हैं जो कि जंगलों में लिखे गए हैं, ठीक है, वनों में लिखे गए हैं, ठीक। और इसी में आपका तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है और भी बहुत प्रकार के आरण्यक हैं जिनको हम लोग वैदिक काल में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है आपका उपनिषद। उपनिषद है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। निषद का अर्थ होता है मेनली, निषद का अर्थ होता है समीप। तो उपनिषद जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो गुरु हैं वो अपने शिष्य के पास बैठ करके या फिर गुरु अपने शिष्यों को पास में बैठा करके और तब जो है प्रवचन देते थे, और उस समय इसको लिखा जाता था। तो इसमें जो है आपके छांदोग्य उपनिषद हैं, कठोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है और भी बहुत प्रकार के उपनिषद हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेदांग। तो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी और इनकी संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। शिक्षा की जो रचना की गई थी वो वेदों को अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझने के लिए आपकी शिक्षा की रचना की गई थी। उसके बाद है आपका कल्प है। कल्प का अर्थ होता है कर्मकांड, ठीक है। तो कर्मकांडों को समझने के लिए कल्प की रचना की गई थी। उसके बाद है आपका व्याकरण। व्याकरण जो है वो आपकी भाषा को व्यवस्थित रूप देता है, ठीक है। तो इसलिए भाषा को व्यवस्थित रूप देने के लिए व्याकरण की रचना की गई थी, जिसमें हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर है, तो व्याकरण तो समझते होंगे। उसके बाद है निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति। तो किस प्रकार से वेदों में श्लोकों की व्युत्पत्ति हुई या फिर उनके जो विषय हैं उसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो निरुक्त में दी गई है। उसके बाद है आपके छंद। तो जो भी
पद्य में लिखे गए हैं, जो वेद हैं या फिर आपके वेदांग हैं, वो जो पद्य में लिखे गए हैं, तो पद्य को सही स्वरूप देने के लिए उनके अंत में छंद जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए छंद की रचना की गई ताकि पद्यों को, मतलब कविता, पद्य का मतलब होता है कविता और गद्य का मतलब होता है आपका पैराग्राफ या फिर कहानी, तो पद्य को सही रूप देने के लिए छंद की रचना की गई थी। उसके बाद है आपका ज्योतिष। तो ज्योतिष तो सब लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है या फिर नक्षत्र है, उसके ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के लिए जो है वो ज्योतिष की रचना की गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उपवेद में। तो वेदों का ही ये भी भाग है। ठीक है, जैसे आपका ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, उसी प्रकार से सामवेद को ले लें तो उसका उपवेद है गंधर्व वेद। फिर आपका धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का आपका उपवेद है, और शिल्पवेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग षड दर्शन। षड का मतलब 6 और दर्शन का मतलब सिद्धांत बोल सकते हैं, फिलॉसफी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो ऋषि थे, अनेक ऋषियों ने विभिन्न प्रकार के दर्शनों की रचना की थी, जिसमें आपके सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि ने, कपिल ऋषि ने इसका जो है व्याख्यान दिया था। उसके बाद है आपका योग है, जिसका पतंजलि को कौन नहीं जानता है भैया, बाबा रामदेव जानते ही हैं, 30,000 करोड़ का टर्नओवर। तो योग है जिसकी व्याख्या जो है पतंजलि ने की थी। उसके बाद न्याय दर्शन है, जिसके रचयिता जो थे वो गौतम ऋषि थे। उसके बाद फिर वैशेषिक दर्शन है, जिसके रचयिता जो है वो कनाद या फिर उल्लूक को माना जाता है। उसके बाद पूर्व मीमांसा है, जिसका जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा जिसके वादरायन थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके षड दर्शन है। इनके बारे में और भी जो है हम लोग आगे जब वैदिक काल पढ़ेंगे या फिर इनके बारे में जब पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका महाकाव्य है, तो रामायण है और महाभारत है। लॉकडाउन में रामायण और महाभारत तो सब लोगों ने देखा ही होगा, तो इसके बारे में कौन नहीं जानता, तो इसको बताने की खैर ज़रूरत नहीं है। और जब हम लोग गुप्त काल में आएंगे तो उस समय रामायण और महाभारत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है आपका पुराण। तो पुराण में जो है विभिन्न प्रकार के राजाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के ऋषियों के जीवन चरित्र के बारे में दिया गया है, उनकी कहानियाँ दी गई है, विभिन्न प्रकार के देवों से जोड़कर, स्वर्ग से जोड़कर, आपके गंधर्वों से जोड़कर, यक्षों से जोड़ करके विभिन्न प्रकार की कहानियाँ जो है इसमें दी गई है। विष्णु के विभिन्न प्रकार के अवतारों के बारे में इसमें जानकारी दी गई हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के बारे में जानकारी दी गई हैं। तो इनके रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष या फिर उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, और अनेक इतिहासकारों ने वेद व्यास को भी इसके रचयिता माना है। ठीक है, तो लोमहर्ष या उग्रश्रवा भी सही होगा और आपका वेद व्यास भी सही होगा। अब इसमें आपका विष्णु पुराण आता है, जिसमें विष्णु के दशावतार की चर्चा की गई है। उसके बाद आपका भागवत पुराण है, फिर शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है। हाँ, ये यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाला है कि मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, उसके बाद आपका गरुड़ पुराण है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा मार्कंडेय पुराण जिसका अंग जो है वो दुर्गा सप्तशती है। जब भी दुर्गा पूजा होती है, दशहरा आता है, तो आप देखते होंगे 9 दिन तक जो है पाठ चलता है दुर्गा सप्तशती का, और वो जो है मार्कंडेय पुराण का ही जो है वो भाग है। ठीक है, तो मार्कंडेय पुराण भी है। इसमें और भी बहुत सारे पुराण होंगे जिनका जिक्र मैंने यहाँ पे नहीं किया है, आगे करेंगे हम लोग जब उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपकी स्मृति जो है वो हिंदू धर्म के लिए कानूनी ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के नियम और कानून, रूल बुक कह सकते हैं स्मृतियों को हिंदू धर्म का। उसी में आपका फिर मनु स्मृति है, जिसमें आपका शुंग काल के बारे में जानकारी अच्छे से मिलती है, शुंग काल के इतिहास के बारे में। फिर आपका नारद स्मृति है, इसमें आपके नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह का सबसे पहले जिक्र किया गया है। नियोग प्रथा होता था जिन स्त्रियों को अपने पति से गर्भ की प्राप्ति नहीं होती थी, मतलब बच्चा नहीं हो पाता था, उनका जो है संगम कराया जाता था विभिन्न ऋषियों से या फिर किसी और पुरुष के साथ, सबकी सहमति से। तो वो जो प्रथा होती थी वो नियोग प्रथा कहलाती थी। ठीक है, आप लोगों ने जब ये महाभारत देखा होगा तो उस समय देखा होगा कि जो वेद व्यास थे उन्होंने नियोग प्रथा से
जन्म दिया था किसको, आपका पांडु को जन्म दिया था, और फिर आपका धृतराष्ट्र जो था उसको जन्म दिया था, और विदुर, ये तीनों भाइयों का जो जन्म हुआ था वो नियोग प्रथा से ही हुआ था। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, अगर महाभारत ध्यान से देखा होगा तो नियोग प्रथा क्या होती है ये पता चल गया होगा। फिर स्त्रियों का पुनर्विवाह है, तो उसका भी जिक्र जो है नारद स्मृति में सबसे पहले किया गया था। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी सबसे पहले। उसके बाद है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें जो है स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति इसके लिए याद किया जाता है। और भी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, लेकिन उनका जिक्र मैंने सबका नहीं किया है, बोर्ड भी छोटा है और उतना ज़्यादा अभी तो परिचय ही प्राप्त कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, अब हम लोग चलते हैं बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य में अगर हम लोग देखें तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिसमें आपके सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। इन तीनों को मिला करके हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, जिसमें सुत्त पिटक में आपका जो है वो भगवान बुद्ध के प्रवचनों का जिक्र किया गया है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो प्रवचन भगवान बुद्ध ने दिए थे उनका संकलन सुत्त पिटक में किया गया है, और यह जो है प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान इसका संकलन किया गया था, जो कि राजगीर में हुआ था। किसके समय में, अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो सुत्त पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। उसी प्रकार से विनय पिटक भी जो है इसका भी संकलन प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही किया गया था। और इसमें जो है वो बहुत बौद्ध भिक्षुओं का जो आचार होगा, व्यवहार होगा, उनके जो नियम होंगे, उसका जिक्र इसमें विनय पिटक में किया गया है। फिर देखते हैं तो अभिधम्म पिटक है, जिसका संकलन तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि पाटलिपुत्रा में हुई थी अशोक के समय, उसमें किया गया था अभिधम्म पिटक का संकलन। और इन तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक। उसके बाद है आपका मिलिंद पन्नो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें जो है आपका यूनानी शासक मिलिंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का जिक्र है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मिलिंडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप है उसका जिक्र किस ग्रंथ में है, तो यह है मिलिंद पन्नो में। ठीक है, उसके बाद है आपका बुद्ध चरित्र, जिसमें बुद्ध का जो चरित्र है, बुद्ध का जो व्यक्तित्व है भगवान बुद्ध का, उसको बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। तो इसकी रचना जो है आपके अश्वघोष ने की थी, ये याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, दिव्यावदान इत्यादि है। तो दिव्यावदान में आपका अशोक के बारे में बताया गया है कि कितने भाइयों को किस प्रकार से मार करके या फिर किस प्रकार से उसने जो है गद्दी अपनाई थी या फिर शासन किया था। तो ये किंवदंती भी हो सकती है, सच्चाई भी हो सकती है, इसके बारे में कुछ प्रमाणित नहीं है। कि कुछ ग्रंथ कहते हैं कि अशोक ने अपने एक भाई को सुसीम को मारा था, कोई कहता है कि 100 भाइयों को मारा था। तो इस पर विश्वास अधिकतर किया नहीं जा सकता, लेकिन दिव्यावदान इत्यादि भी बहुत सारे ग्रंथ हैं और भी बहुत बौद्ध धर्म के, उनके बारे में हम लोग बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का जो ग्रंथ हैं उनमें परशिष्ट पर्वन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जैन ग्रंथ, इसके बारे में भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। उसके बाद है आपका भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जैन धर्म के। एक्चुअली क्या था कि भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो जैन धर्मावलंबी थे उनके प्रमुख थे। ठीक है, मतलब पूरे भारत में जैन के प्रमुख थे भद्रबाहु। ठीक है, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही अकाल पड़ा था, बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें बहुत सारे जैन धर्मावलंबी जो है वो यहीं रह गए थे उत्तर भारत में। लेकिन भद्रबाहु जो है वो अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया था और वहीं पर उसने संलेखना प्रक्रिया के द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, संलेखना प्रक्रिया होता है जिसमें कि इंसान जो है वो धीरे धीरे करके खाना वाना छोड़ देता है और धीरे धीरे जो है एकदम हड्डियों का कंकाल बन जाता है, पूरा मांस वगैरह जो है उसका सूख जाता है और फिर धीरे धीरे करके उसके प्राणों की मुक्ति हो जाती है। ठीक है,
तो उसे कहते हैं संलेखना प्रक्रिया। तो भद्रबाहु चरित्र में जो है वो भद्रबाहु के चरित्र और व्यक्तित्व की कहानियाँ दी गई हैं और उनके बारे में बताया गया। उसी प्रकार से भगवती सूक्त है। भगवती सूक्त में जो है आपका जैन धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ हैं और उसके अलावा स्वर्ग और नरक का जो है वो विवरण इसमें दिया गया है भगवती सूक्त में। तो ये याद रखिएगा कि स्वर्ग और नरक का जो विवरण है वो किस जैन ग्रंथ में दिया गया है, तो वो भगवती सूक्त में दिया गया है। इसी प्रकार से आपका कल्प सूक्त है, ठीक है। कल्प सूत्र, कल्प का मतलब होता है कर्मकांड। तो कल्प सूत्र में भी जो है विभिन्न प्रकार के जैन धर्मावलंबी जो विभिन्न प्रकार के नियम अपनाते हैं या फिर कर्मकांड करते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है कल्प सूत्र में, ठीक है। अब आपका धार्मिक ग्रंथ हो गया। अब चलते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, जो जिनका जुड़ाव धर्म से नहीं है। इनमें विभिन्न प्रकार के वंश की जानकारी दी गई है। विभिन्न प्रकार के वंशों में, अनेक वंशों में किस प्रकार का राजनीतिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका माना जाता है अर्थशास्त्र, जो कि हम लोग जानते हैं। इसके बारे में अधिकतर लोग जानते होंगे। कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए या फिर विष्णुगुप्त कहिए, उनकी ये रचना है अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और जिनके दिशा निर्देश पर ही चंद्रगुप्त ने नंद वंश का अंत करके धननंद को पराजित करके और उसके बाद जो है शासन किया था, मौर्य काल की मौर्य शासन की स्थापना की थी, ठीक। तो अर्थशास्त्र में जो है मौर्य काल के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। उसके राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी दी गई है, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें जानकारी दी गई है और भी बहुत सारी जानकारियाँ इसमें हैं। राजाओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके बारे में जानकारियाँ दी गई है और भी बहुत सारे समाज का विभाजन किस प्रकार से था उस समय, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, इन सब के बारे में, मौर्य काल के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आपका अर्थशास्त्र है। और एक और आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडिका, ठीक। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है वो कलहन की रचना है, इसके रचयिता कलहन है। और इसके बारे में याद रखने की बात है कि कश्मीर की पूरी वंशावली, कश्मीर जो है आपका जम्मू कश्मीर, कश्मीर की में जितने भी वंश हुए हैं उनका क्रमवार इसमें जिक्र किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी रचना है, जो कि इतिहास के, कश्मीर के इतिहास के बारे में सबसे बेहतरीन रचना है। तो ये याद भी रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा गया कि कश्मीर के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो राजतरंगिणी से मिलती है। उसके बाद है आपका अष्टाध्याय, जो कि एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्याय की रचना जो है आपके पाणिनि ने की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो विशाख दत्त की ये रचना है और इससे जो है शुंग काल के या फिर मौर्य काल के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें मिलती है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है। तो ये सब जो है कालिदास की रचना है ये चारों, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के जीवन चरित्र के बारे में दिया गया है और इन्हीं का पुत्र जो है राजा भरत को माना जाता है, जिसके हम लोग सभी वंशज है और जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत रखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये मालविकाग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कहानी दी गई है, ठीक है, जो कि शुंग वंश का शासक था अग्निमित्र, ठीक, और मालविका उसकी प्रेमिका थी। रघुवंशम है जिसमें कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जिक्र मिलता है। तो समुद्रगुप्त का इतिहास लिखने के लिए ये रघुवंशम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। उसी प्रकार से मेघदूतम है, तो ये एक प्रकार की कहानी कह सकते हैं या उपन्यास कह सकते हैं, इससे कुछ खास इतिहास का वो चर्चा नहीं है इसमें एक यक्ष की कहानी है, ठीक है, जिसको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है और किस प्रकार से फिर उसकी कहानी आगे बढ़ती है, यही इसमें बताया गया है मेघदूतम में। उसके बाद है आपका हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो ये दोनों जो है वो बाणभट्ट की रचना है, जिसमें हर्षचरित्र जो है इसमें राजा हर्षवर्धन का जिक्र है, जो कि आपका हरियाणा के आसपास कन्नौज वगैरह का शासक था। इसके बारे में हम लोग हर्षवर्धन के काल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इसी तरह से कादम्बरी जो है ये भी बाणभट्ट की रचना है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग संगम साहित्य के बारे में। तो संगम साहित्य में बहुत सारे साहित्य हैं जिनका अगर सही से नाम लिया जाए ना तो मुंह टेढ़ा हो जाए या फिर मुंह में छाले पड़ जाए, ठीक है।
तो मैंने कुछ ही का जिक्र यहाँ पे किया है। पहला है आपका तिरुकुरल। तिरुकुरल जो है यह, इसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है और पंचम वेद भी कहा जाता है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और तिरुकुरल की रचना जो है आपके तिरुवल्लुवर ने की थी, जो कि दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत माने जाते हैं। तो तिरुकुरल बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी और इसको जो है पंचम वेद कहा जाता है और तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद है आपका शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम के जो रचयिता है वो है इलांगो अदिगल। इलांगो अदिगल, मैंने बोला था कि मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो शिल्पादिकारम जो है यह कोवलम और कन्नगी की कहानी है। कोवलम की पत्नी है कन्नगी और कोवलम जो है उसका प्रेम प्रसंग चलता रहता है एक वेश्या के साथ जिसका नाम है माधवी। ठीक है, और किस प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ता है, किस प्रकार से कोवलम को राजा जो है फांसी दे देता है और किस प्रकार से उसको बचाती है कन्नगी, यही सब का जिक्र इसमें है। बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। तमिल साहित्य में इसका बहुत बड़ा रोल माना जाता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है तमिल साहित्य को आगे बढ़ाने में। ठीक है, उसके बाद है आपका मणिमेखलई। मणिमेखलई जो है वो शिल्पादिकारम के आगे की कहानी है। ठीक है, जिसमें कोवलम और माधवी से एक पुत्री जो है उसकी प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है मणिमेखलई और उसी की कहानी इसमें दी गई है मणिमेखलई की। और इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके सीतलई सत्तनार। सीतलई सत्तनार। ठीक, आगे देखते हैं तो जीवक चिंतामणि है जिसके रचनाकार जो है वो तिरुक्क देवर हैं। तिरुक्क देवर, मैंने बोला था नाम मुंह टेढ़ा हो जाता है, तिरुक्क देवर। ठीक, और इसमें जो है जीवक नाम का एक चरित्र है जो कि अपनी 8 पत्नियों के साथ बहुत ही सुखपूर्वक रहता था। 8 पत्नियां थी तो भाई सुखपूर्वक ही रहेगा। खैर जो भी है, जीवक नाम का जो चरित्र है वो किस प्रकार से अपने जीवन में खुश होता है, फिर क्या उसके जीवन में बदलाव आता है और अंत में वो जैन भिक्षु बन जाता है, जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। किस प्रकार से बन जाता है उसकी कहानी है इसमें जीवक चिंतामणि में। ठीक, अब हमारा ये भारतीय साहित्य यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं विदेशी साहित्य की ओर, जो कि मैंने बताया था कि मूलतः विदेशी यात्रियों का विवरण है। और इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है आपका यूनान व रोम के लेखक, दूसरा है आपका चीनी यात्रियों के विवरण और तीसरा है आपका अरब यात्रियों के वृत्तांत। ठीक, तो यूनान और रोम को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो स्थान आता है वो है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज के इंडिका को सब लोग जानते हैं। इंडिका में उसने जो है मौर्य काल के शासन के बारे में बहुत कुछ बताया है। ठीक है, मेगास्थनीज काफ़ी समय तक रहा था यहाँ पर। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये यहाँ पर आया था मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। तो ये सब बातें इसके बारे में जाननी जरूरी है। मौर्य काल में इसके बारे में डिटेल से बढ़ेंगे। बीपीएससी वाले याद रखें कि पटना के बारे में जो है बहुत अच्छे से जिक्र किया है मेगास्थनीज, तो बिहार के इतिहास के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है। ओके, आगे हम लोग देखें तो टॉलेमी है। टॉलेमी ने भारतीय भूगोल की रचना, भारत के भूगोल की रचना की थी 2री शताब्दी में, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी थी, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे कि इसको इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसने जो भारत का इतिहास लिखा है ये चोरी का है, मतलब कि वो कभी भारत आया नहीं था और सुन करके उसने इतिहास लिखा था, तो इसका कुछ खास भारतीय इतिहास में महत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको इतिहास का जनक जरूर कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। और इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। उसके बाद है आपका नियार्कस है, अरिस्टोबिलस है और अनीसेक्रिटिस है। ये तीनों जो थे वो सिकंदर के सेनापति थे और ये तीनों भारत में आए थे सिकंदर के साथ। और इन्होंने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा है वो आपका नंदवंश के काल में जो है धननंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो उसी समय का जो इतिहास है उसके बारे में अच्छी जानकारी इससे मिलती है। फिर आपके प्लिनी थे। प्लिनी ने आपका नेचुरल हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी है जिसमें उसने इतिहास का वर्णन किया है। ठीक है, प्राकृतिक इतिहास का वर्णन किया है और ये 1म शताब्दी ईस्वी पूर्व की घटना है। उसके बाद आपका आता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके जो लेखक हैं इनका नाम मतलब ज्ञात नहीं है, अज्ञात नामा लेखक इसको लिखता है इतिहास में, तो इससे भी जो है इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन इसके लेखक जो हैं वो खुद ही अज्ञात है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग तो चीनी यात्रियों का विवरण है।
इसमें आपका ह्वेनसांग प्रमुख है, फाहियान प्रमुख है और इत्सिंग प्रमुख है। अगर ह्वेनसांग को देखें तो ह्वेनसांग जो है वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया था और ह्वेनसांग जो है भारत में लगभग 14 वर्ष के आसपास रहा था, ठीक। और 16 वर्ष या 14 वर्ष, बहुत सारे किताब 14 वर्ष लिखते हैं, बहुत सारे किताब 16 वर्ष लिखते हैं, तो उस टाइम में ये आया था, ठीक है। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसको CU की के नाम से जाना जाता है, CU की, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक। और हर्षवर्धन के समय में आया था, ये भी याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की थी, ये भी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत सारी बातें इसने लिखी है, ये भी याद रखिएगा। और फिर हुई ली इसका शिष्य था जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। यह बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन आप याद रखिएगा, हुई ली नाम का इसका शिष्य था जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। उसके बाद है आपका फाहियान। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। 375 से 415 के बीच में इसका कालखंड माना जाता है। यह भी जो है कालखंड मतलब उतना ज़्यादा प्रमाणित नहीं है। विभिन्न जो इतिहासकार हैं अलग अलग इसका कालखंड देते हैं। कुछ लोग बताते हैं 14 साल रहा था, कुछ लोग बताते हैं 16 साल रहा था, लेकिन इसका जो कालखंड है वो 375 से 415 के बीच में है, ये कंफर्म है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फाहियान जो है यह भी अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी चीज़ें लिखा है और इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसको फा क्यो की कहते हैं, फा क्यो की, ठीक। उसके बाद है आपका इत्सिंग जो है वो 671 ईस्वी में भारत आया था और इसने भी जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है उससे भी हमें भारतीय इतिहास के विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। उसके बाद आते हैं हम लोग तो अरब यात्रियों का वृत्तांत देखते हैं, जिसमें सुलेमान है, अलबरूनी है और अलमसूदी है। इन तीनों में अलबरूनी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सुलेमान जो है वो 9वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है, और इसने पाल और प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ अपने ग्रंथों में, अपनी पुस्तकों में या फिर अपने ग्रंथों में दी है, ठीक है। उसके बाद है अलबरूनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह जो था वो ख्वारिज्म का रहने वाला था, ठीक है। और जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था तो वहाँ के लोगों को बंदी बनाया आक्रमण के बाद, जीतने के बाद, और साथ साथ जो है अलबरूनी को भी उसने बंदी बना लिया था। बंदी बना करके फिर वो भारत ले आया, अपने दरबार में स्थान दिया और किस प्रकार से उसने अपनी विद्वता से सबको प्रभावित किया। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है अलबरूनी ने, जिसका भारतीय इतिहास की रचना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, ठीक है। तो महमूद गजनवी के काल का जो इतिहास लिखने में जो है वो अलबरूनी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है तहकीके हिंद। वैसे इसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन तहकीके हिंद जो है वो इसका सबसे चर्चित पुस्तक है। तो तहकीके हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने की थी, याद रखिएगा। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में, ओके। उसके बाद है अलमसूदी जो है इसने राष्ट्रकूट वंश के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। और ये जो है 941 से 943 इसका कालखंड माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा भारतीय इतिहास के स्रोत। और भी बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। बहुत सारी और साहित्य भी हो सकते हैं, बहुत सारे और पुरातात्विक स्रोत भी हो सकते हैं। उनके बारे में धीरे धीरे जैसे हम लोग इतिहास के क्रम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे। विभिन्न साहित्यों के बारे में भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारे, इनके अलावा भी बहुत सारे साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो बीच बीच में बताता चलूँगा, ठीक है। तो अभिलेखों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, विभिन्न राजाओं के अभिलेखों के बारे में, और उसमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। अशोक के अभिलेख तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछे जाते हैं, पीटी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। अभी बस मैंने परिचय दिया है और इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे आपका जो भी कालखंड है सिंधु सभ्यता के पहले का, वो सारा पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल के बारे में। और उसमें हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ताम्र पाषाण काल इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं
और आप लोगों से बस जो प्रार्थना की थी मैंने, आप लोगों को बताया था कि नियम मेरे लिए होगा कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा, और आपके लिए नियम होगा कि आप लोगों को ऑनलाइन कम से कम एक बार वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, ताकि जो है वॉच आवर बढ़ता रहे। और जो भी आपका जानते ही हैं कि यूट्यूब में कैसे क्या क्या होता है, सब लोगों को पता ही होगा। तो मैंने अपना नियम जो है वो पालन अभी तक किया है, रेगुलर वीडियोस दे रहा हूँ। आप भी जो है अपने नियम का पालन करें, और शर्त मैंने जो बताई थी कि वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट बना करके देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। मैं अपना नियम फॉलो करूँगा, आप लोग अपना नियम और शर्त जो है वो फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट देते रहिए, और चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।